चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि को ए, बी और सी में 3:4:5 में विभाजन किया जाना था। पर हुआ क्या, किसी ने गलती कर दी और गलती से क्या हुआ, 3 की जगह उसने 1/3 ले लिया, 4 की जगह 1/4 ले लिया, 5 की जगह 1/5 ले लिया और इस अनुपात में उन्होंने विभाजन कर दिया। तो ए को इस गलती से या इस त्रुटि से जो लाभ हुआ, जो उसको पैसे ज्यादा मिले, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहला अनुपात क्या था, इसमें विभाजन किया जाना था 3:4:5। जिसमें विभाजन हुआ है वो भी ले लेते हैं, 1/3:1/4:1/5। इस अनुपात को क्या करना है, पहले सरल करना है। जो नीचे जो नंबर है, बटे में जो नंबर है उनको हटाना है। कैसे होगा, इनकी लासा से गुणा कर दीजिए आप इन नंबर्स के। तो क्या बनाइए, 20:15:12। क्या बना, 20:15:12। तो अभी हमारे पास दो अनुपात होगा, ये हो गया जिसमें होना था, एक ये हो गया जिसमें बंटवारा या विभाजन जो है हुआ है। इसके कुल भाग देखते हैं क्या है, 12 है। इसके कुल भाग देखते हैं क्या है, 47 है। इनके भाग अलग अलग हैं, इनके भाग क्या है, अलग अलग है। यदि हम अभी इनकी तुलना करें तो ये कुछ आंसर देगा, ये कुछ आंसर देगा। तो क्या करना है, पहले भाग समान कर लीजिए आप। इसका अर्थ है या तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए या इसका इसमें गुणा कर दीजिए, दोनों का आपस में गुणा करना है। क्या करना है, 12 गुणा 47 करना है। क्या आ जाएगा आपके पास, 564 आ जाएगा, 564 मिल जाएगा। आपने इसका गुणा यहां किया तो इस पूरे में गुणा होगा वो, तो 47 का गुणा 3 में होगा, कितना बनेगा, 141 बनेगा। चूंकि हमें एक ही लाभ निकालना है इसलिए बाकी संख्याओं में गुणा करने से बचेंगे। 12 का गुणा यहां कर दीजिए, किसमें होगा, इसमें होगा। क्या आएगा आंसर, 240 आएगा। इसको समझते हैं कि ये जो हमने बराबर किए भाग, इन बराबर भागों से क्या फायदा हुआ। इन बराबर भागों से यह फायदा हुआ कि इन्हीं भागों में से बंटवारा धन राशि इनको जानी है और इन्हीं भागों में से धन राशि इनको जानी है। यदि मान लीजिए गलती से किसी के पास ज्यादा पहुंच गई, मान लीजिए एक के पास ज्यादा आ गई, जितना आना था उससे ज्यादा आ गया, तो सीधी सी बात है, जब ये फिक्स है कि बंटवारा इसमें से ही होना है तो इनके पास कम जाएगी और कम जाएगी। और मान लीजिए यहां पर किसी के पास कम आ गई तो सीधी बात है इनमें से ज्यादा जाएगी। तो सीधे से हम भागों की तुलना करके बता सकेंगे कि किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, किसके पास कितने भाग ज्यादा है। इसलिए क्या किया, हमने इनके भाग समान कर लिए। तो कैसे पता चला, उसी 564 में से इसको 141 मिलने थे। ये कौन सा अनुपात था, जो अनुपात में विभाजित किया जाना था। पर हुआ क्या, उसी 564 में से इसको 240 भाग मिल गए। कितने भाग ज्यादा मिल गए, 99 भाग ज्यादा मिल गए इसको। इसमें से इसको हटा दीजिए आप, इसको क्या ज्यादा मिल गए, 99 भाग ज्यादा मिल गए। या बी और सी में से अगर कुछ पूछा जाता तो इनमें से कुछ क्या मिलता, कम मिलता इनको, क्योंकि वो ज्यादा ले चुका है। एक भाग की कीमत कितनी है, 99 भाग इसको ज्यादा मिले, एक भाग की कीमत कितनी है देख लेते हैं। एक भाग बराबर क्या होता है, कुल धनराशि व कुल भागों का क्या करना है, भाग दे दीजिए। 2820 में क्या करना है आपको, 564 का भाग दे दीजिए। क्या आया, एक भाग की वैल्यू आ गई। यदि हम एक भाग में इसके भागों का गुणा कर दें, ए को जो ज्यादा मिले तो ए का लाभ निकल आएगा। ज्यादा का मतलब ही लाभ है, यानी कि ए का अगर हमें लाभ निकालना है, ए का यदि हमें लाभ निकालना है तो क्या करना है, इस एक भाग में 2820/564 में इस एक भाग में क्या करना है, इसके ज्यादा भाग या लाभ हुआ जो भाग है उनका गुणा करना है, उनका गुणा करना है। तो जो आंसर आपका आएगा यहां से वो आएगा 495 रुपए। तो ये जो आपका ए का लाभ निकल कर आ गया है, 1144 रुपए को 2 पुरुषों
6 महिलाओं और 8 लड़कों में विभाजित किया गया। और रिलेशन किसका दिया है, संबंध क्या दिया है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का का जो हिस्सा है वो 3:2:1 में है। क्या निकालना है, एक पुरुष को धन निकालना है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या, 3:2:1, ये जो रिलेशन है वो किसमें दे रखा है, वो दे रखा है एक पुरुष एक महिला और एक लड़के में। हमारा धन जो बांटा गया है वो 2 पुरुषों में बटा है, 6 महिलाओं में बटा है और 8 लड़कों में बटा है। यानी कि हिस्से जो हैं कुछ ज्यादा होंगे। फिर पुरुष को 3 ना मिलके क्या मिलेंगे, 3 गुणे 2 हिस्सा मिलेगा। ये हिस्सा जो है वो एक पुरुष का है, हमारे पर पुरुष है जो 2 हैं, तो इनका हिस्सा क्या बैठा, उनका हिस्सा बैठा 6। सेम कहानी यहां है, कितनी महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, और सेम कहानी यहां है, लड़के कितने हैं, 8 है। तो इनके जो हिस्से बैठे तो 6:12:8 हुआ। ये अनुपात जो है, वास्तविक अनुपात जो है हमारा ये आया। धनराशि जो वास्तव में बटी है वो इस अनुपात में बटी है, ना कि इस अनुपात में। इसको चाहो तो सरल कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 3:6:4 जो है इस अनुपात का सरलतम रूप हो गया। क्या करना होता है, हम कुल भाग ज्ञात करने होते हैं। कुल भाग कितने हुए, जोड़ दीजिए, 13 हुए। उसके बाद क्या करना होता है, एक भाग का मान ज्ञात करना होता है। एक भाग कितना आया, कुल धनराशि, कुल धनराशि बटे कुल भाग, यानी कि 88। अब क्या करना है, हमें एक पुरुष का धन निकालना है। यहां से ये, इसमें कितने पुरुष शामिल हैं, इस अनुपात में 2 पुरुष शामिल हैं। तो पहले 2 पुरुषों को जो धन मिला है वो ज्ञात कर लेते हैं। 2 पुरुषों को कितना धन मिला है, एक भाग गुणे उसका हिस्सा, उन 2 पुरुषों का हिस्सा। एक भाग यहां से निकाला है हमने, और जो पुरुष थे उनको जो धन मिला था वो 3 हिस्सों के बराबर मिला था। तो क्या किया हमने, एक भाग में 3 का गुणा कर दिया। ये लेकिन ये जो आ रहा है हमारा, ये 2 पुरुषों का हिस्सा है, 2 पुरुषों का धन है। हमें क्या चाहिए, एक पुरुष का चाहिए। तो इस 2 से यहां भाग दे दीजिए, 88/3, 88 गुणा 3/2। क्या आंसर आएगा, आंसर आपका आएगा 132। इसको आप काट दीजिए, 44 से बढ़ जाएगा, और 4 चौको 12, 12, यानी कि 132 रुपए जो है वो हमारे एक पुरुष को प्राप्त होंगे। अपना अगला सवाल क्या है, ए, बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। किस अनुपात में बांटा है इन्होंने, 5:7:9 के अनुपात में। एक शर्त दी है, यदि प्रत्येक को 100 रुपए अधिक प्राप्त होते तो उनका अनुपात आपको बताना है। 100 रुपए अधिक प्राप्त होते मतलब 100 रुपए वो कह रहा है सब में जोड़ने हैं, और आपको एक नया अनुपात बताना है। ये जो दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, क्या दिया है, ये भाग दिए हैं, हिस्से दिए हैं। कि मान लीजिए इनका टोटल करके देखते हैं, टोटल हुआ 21, टोटल हुआ 21। ये जो 21 भाग करने हैं वो किसके करने हैं, वो हमें 10,500 के करने हैं। उस 21 भाग में 5 भाग जो हैं वो हमारे ए को मिलेंगे, 7 भाग जो है वो बी को मिलेंगे, और 9 भाग जो है हमारे सी को मिलेंगे। उन भागों में आपको 100 जोड़ने हैं। तो अनुपात क्या कहता है, किस चीज की परिभाषा देता है, भाग से भाग को जोड़ने की अनुमति देता है। भाग में आप पैसे नहीं जोड़ सकते। अब करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इनको पैसों में बदल दीजिए, इसको धन में बदल दीजिए, या इसको भागों में बदल दीजिए। दोनों तरीके करके देखते हैं। या तो आप इसको धन में बदल दीजिए या इसको भाग में बदल दीजिए। पहले इनको धन में बदल के देखते हैं। तो एक भाग की अगर हम बात करें, एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, कुल भाग बटे कुल धनराशि बटे कुल भाग। एक भाग की वैल्यू क्या आई आपकी, 500 रुपए। कितनी आ गई, 500 रुपए। ए, बी और सी जो थे उनको धनराशि इस अनुपात में मिली थी। एक भाग की वैल्यू है 500 रुपए, तो 5 भाग की वैल्यू क्या आएगी, 500 गुणा यहां होगा, 500 गुणा यहां होगा, 500 का गुणा यहां होगा।
ए के पास जो धनराशि आएगी वो कितनी आएगी? 2500 रुपए आएगी। बी के पास जो धनराशि आएगी क्या आएगी? 7 गुणे 5 के हिसाब से 3500 आएगी। और ये सी जो है उसके पास 4500 धनराशि आएगी, 4500 रुपए। क्या करना है? 100 जोड़ना है। धनराशि में हम धनराशि को जोड़ सकते हैं। धनराशि में क्या करना है? धनराशि में हम धनराशि को जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? 2600 हो गया। ये क्या हुआ आपका? 3600 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा? 4600 हो गया। कॉमन गुणनखंड हटा देते हैं, डबल जीरो हटा दीजिए सब जगह से। क्या आया? 36 अनुपात 36 अनुपात 46। 2 और कॉमन आ रहा है, 2 से फिर काट दीजिए। ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। ये कितनी बार जाएगा? 18 बार। ये कितनी बार जाएगा आपका? 23 बार। यानी कि नया अनुपात जो है 13 अनुपात 18 अनुपात 23, ये आपका ये जो नया अनुपात है 100 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? इसको भाग में बदल देते हैं। जैसे मैंने कहा एक भाग जो है उसका मान क्या आया था? 500 रुपए आया था। यहां हमने निकाला है, यहां पर ज्ञात किया हुआ है। एक भाग की वैल्यू क्या है? 500 रुपए है। तो 100 रुपए में कितने भाग बनेंगे? 100 रुपए में कितने भाग बनेंगे? 1/5 भाग। 1/5 भाग। अब आप भाग में भाग को जोड़ सकते हो। भाग क्या थे आपके? 5, 7 और 9। यहां आप 1/5 जोड़ दीजिए, यहां 1/5 जोड़ दीजिए, यहां 1/5 जोड़ दीजिए। इसका क्या करते हैं? 1/5 जो है इसको सरल रूप में लिखते हैं, इसको पूर्ण अंक में लिख लीजिए आप, क्योंकि 1/5 को जोड़ना आसान नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 5 का गुणा कर दीजिए। तो 1/5 का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसकी जगह? 1 बन जाएगा सबकी जगह। अब 5 का गुणा यहां किया है तो 5 का गुणा यहां पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से काम चल जाएगा आपका, दोनों जगह कर दीजिए। ये क्या बन गया आपका? ये आपका 25 बन गया। ये क्या बन गया आपका? ये आपका 35 बन गया। और ये क्या बन गया आपका? 45 बन गया। अब इसको जोड़ दीजिए आप। 25 प्लस 1 क्या हुआ? 26 हुआ। 35 प्लस 1 क्या हुआ? 36 हुआ। और आपका 45 प्लस 1 क्या हुआ? 46 हुआ। 36, 26, 36 और 46, यानी कि 2 से जब काटेंगे तो 13, 18 और 23। तो जो अनुपात पहले आया था वो अनुपात आपका दोबारा से आ गया। क्या किया हमने? एक बार हम धनराशि से गए, इनको धनराशि में बदला, और एक बार हम इसको हमने भाग में बदला। एक बार हम भाग से गए। चलिए अगला प्रश्न जो है अपना, किशोर का प्रदीप से धन का जो अनुपात है 5:11 है। प्रदीप का संदीप से अनुपात जो है 3:7 है। क्या दे रखा है? पहले किशोर का प्रदीप से अनुपात दे रखा है 5:11। फिर क्या दे रखा है? प्रदीप का संदीप से अनुपात दे रखा है 3:7। किशोर के पास 570 रुपए है। ये धनराशि जो है किसकी है? किशोर की है। ये धनराशि जो है किसकी है? किशोर की है। किसका पूछ रहा है? संदीप का पूछ रहा है। संदीप का पूछ रहा है आपसे। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो किशोर और संदीप में नहीं है। हमारे पास जो रिलेशन था वो किशोर और प्रदीप में है, प्रदीप और संदीप में है। इस बात का मतलब है हमें तीनों में एक रिलेशन पहले तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? किशोर, प्रदीप और संदीप तीनों का अनुपात एक साथ चाहिए होगा। मैं यहां प्रदीप है, यहां प्रदीप है, दोनों जगह प्रदीप है, तो दोनों जगह उसके भाग भी समान होने चाहिए। यहां चूंकि भाग अलग अलग है, करना क्या है? इस 3 का गुणा यहां कीजिए आप, इसके 11 का गुणा यहां कीजिए। या दूसरा तरीका क्या होता है? मान लो इसमें से कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन हटा देते हैं उसको और फिर गुणा करते हैं। चूंकि इनमें कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा होगा। 3 का गुणा यहां होगा तो कितना बनेगा? तो 5 से 15 बनेगा ही। इसका गुणा इसमें होगा तो 33 बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका? 7 का गुणा 11 में होगा तो 77 बनेगा। ये किशोर के भाग हैं, ये प्रदीप के भाग हैं, और ये आपके संदीप के भाग हैं। किशोर की धनराशि हमें दे रखी है 570 रुपए। इस बात का मतलब है ये 15 भाग की वैल्यू है। इस कितने भाग की वैल्यू है? 15 भाग की वैल्यू है। 15 भाग 570 रुपए के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर होगा? एक भाग किसके बराबर होगा? 570/15 के बराबर होगा। कितने भाग हमें ज्ञात करने हैं? हमें ज्ञात करना है संदीप के रुपए, और संदीप के भाग कितने हैं? संदीप के भाग है 77। इस बात का मतलब है हमें 77 भागों की धनराशि ज्ञात करनी है, संदीप के भाग ज्ञात करने हैं।
तो संदीप की धनराशि ज्ञात कैसे होगी? संदीप के भाग में आप एक भाग का गुणा कर दीजिए, एक भाग का आप गुणा कर दीजिए। संदीप के भाग में जैसे ही आप एक भाग का गुणा करोगे तो आपको संदीप की धनराशि प्राप्त हो जाएगी, जो कि 2926 रुपए है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नया कुछ नहीं है, जानते आप सभी होंगे। मान लीजिए मेरे पास 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो मेरे पास धनराशि कितनी है? मेरे पास धनराशि कितनी है? क्या करेंगे आप? 5 का गुणा 10 में कर देंगे और आप कहेंगे 50 रुपए मेरे पास है। 5-5 रुपए के मेरे पास कितने सिक्के थे? 10 सिक्के थे। और धनराशि आपसे पूछी गई तो आपने क्या किया? 5 का गुणा 10 में कर दिया और आपको धनराशि मिल गई। इस बात का मतलब है धनराशि अगर आपको ज्ञात करनी हो तो कैसे होगी? सिक्कों का मूल्य गुणे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। सिक्कों का मूल्य की जगह एक सिक्के का मूल्य कर लीजिए, एक सिक्के का मूल्य गुणे सिक्कों की संख्या। मान लीजिए आपको एक सिक्के का मूल्य ज्ञात करना हो तब क्या करना है? कुल धनराशि में आप सिक्कों की संख्या से भाग दे दीजिए। ये आपको सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना है? धनराशि में आप सिक्कों की जो भी धनराशि है उसमें आप एक सिक्के का मूल्य का भाग दे दीजिए, आपकी सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। अब इस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये जो मान दिया हुआ ये क्या है? धनराशि ये रुपए में है। अनुपात जो दे रखा है, ये जो अनुपात आप देख रहे हो ये अनुपात क्या है? सिक्कों का अनुपात है। तो आप इनमें रिलेशन नहीं बना सकते हो। अनुपात जिस भी चीज का दिया हो रिलेशन आप वहीं से बनाओगे। ये धनराशि रुपए में है तो ये धनराशि का ही अनुपात होना चाहिए था। तो इस अनुपात को सही करना है, हमें क्या करना है? सिक्कों से धनराशि में पहुंचना है। और धनराशि में पहुंचने का तरीका क्या है? पहले आप इसको समान कीजिए। जैसे कि वहां जो एक सिक्का है उसकी कीमत 1 रुपए है, यहां एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है। वो रुपए में है, ये पैसे में है, तो उसको आप बराबर कीजिए। 1 रुपए जैसे है, ये एक सिक्के की कीमत हुई, रुपए वाला सिक्का है, 1 रुपए वाला सिक्का है। तो 50 पैसे वाला जो सिक्का है, 50 पैसे वाला जो सिक्का है उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 1/2 रुपए। ये आपको कीमत ज्ञात करनी है। और 25 पैसे का जो सिक्का है, 25 पैसे वाला जो सिक्का है उसकी कीमत है 1/4 रुपए। 1/4 रुपए कैसे किया? जैसे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो उस हिसाब से 25 पैसे बराबर 1/4 रुपए और 50 पैसे बराबर 1/2 रुपए। अब जो सिक्के हैं वो कैसे आ गए हमारे पास? 1/2 और 1/4 रुपए की कीमत वाले आ गए हैं। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 1 रुपए है प्रत्येक की, कुछ की कीमत 1/2 रुपए है और कुछ की कीमत 1/4 रुपए है। क्या करना है? इनकी मात्रक समान करना है। अब इस अनुपात को सही करते हैं। ये जो अनुपात है 2:3:4, इसको सही करते हैं। ये अनुपात जो है किसमें है? सिक्कों में है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। इसको धनराशि में बदलते हैं। यदि मैं सिक्कों की संख्या में एक सिक्के का मूल्य का गुणा कर दूं, एक सिक्के का मूल्य का गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये धनराशि बन जाएगी। अभी पहले बताया था कि सिक्कों की संख्या में यदि आप मूल्य से गुणा कर दें एक सिक्के का मूल्य से तो वो आपकी धनराशि बन जाएगी। यहां क्या करना है? एक सिक्के का मूल्य का यहां गुणा कर दीजिए आप, तो ये भी आपकी धनराशि बन गई। और एक सिक्के का मूल्य का आप यहां गुणा कर दीजिए तो ये भी आपकी धनराशि बन गई। अब धनराशि में अनुपात क्या बन गया? 2:3/2:1। इस अनुपात को सही कर लेते हैं। ये भिन्न वाली संख्या को परमेय संख्या को पूर्णांक में बदल देते हैं। क्या कर दो? 2 का गुणा कर दो आप, इस नीचे के 2 को हटाना है तो क्या बन जाएगा? 4:3:1। ये जो बना ये धनराशि में अनुपात है। अब हम यहां से इसकी तुलना यहां से कर सकते हैं।
एक भाग का मान अब यहां पे हम ज्ञात कर लेंगे। तो एक भाग किसके बराबर आया? कुल धनराशि, कुल धनराशि 216 बटे कुल भाग कितने हुए? 8। कितना हुआ? 8 दूनी 16, 8 27, यानी कि जो भाग है कितने हुए? 27 के बराबर हो गए। ये 2:3:4 क्या है? ये सिक्कों की संख्या में अनुपात है। ये अनुपात सिक्कों की संख्या में, इसमें अगर हम सिक्कों की संख्या में अगर मूल से गुणा कर दें, 1 रुपए के सिक्के का मूल्य क्या था? 1 रुपए। यदि हम मूल से गुणा कर दें क्या बन जाएगा? धनराशि बन जाएगा। 50 पैसे के सिक्के का मूल्य क्या था? 1/2 रुपए। इसमें आप गुणा कर दीजिए, ये भी आपकी धनराशि बन गया और ये भी आपकी धनराशि बन जाएगा। अनुपात क्या बन गया? 2:3/2:1। इसको क्या करना है? सही करना है। क्यों सही करना है? क्योंकि बटे में है। अनुपात में क्या करते हैं? हम सरलतम रूप लेते हैं, पूर्णांकों में लेते हैं। तो इसका जो भाग का जो अंश है उसको आप उससे गुणा कर दीजिए, हट जाएगा वो। तो कितना हुआ? 4:3:2 आपका रेशियो बन गया, अनुपात बन गया। अब हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। क्यों? ये भी धनराशि है और ये जो हिस्से आए ये धनराशि के हिस्से है। तो यहां से एक भाग का अगर हम मान निकालना चाहें तो किसके बराबर आएगा? कुल धनराशि 216 है और कुल भाग आपके कितने आए? 9 आए। 4 + 3 + 2 कितने हुए? 9 आए। यानी कि एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। क्या निकालना है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो पहले 25 पैसे की आप धनराशि ज्ञात कीजिए कि 25 पैसे का कुल धन आपके पास कितना है। 25 पैसे का कुल धन आपके पास कितना है? कैसे आएगा? भाग कितने हैं? 2 भाग हैं। एक भाग की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो कुल धन कितना हो गया? 24 × 2 हो गया। कितना हो गया? 48 रुपए। 48 रुपए जो है आपके पास 25-25 पैसे के जो सिक्के हैं उससे मिलकर बना है। सिक्कों की संख्या कैसे आएगी? फिर संख्या कैसे आएगी? कुल धन में, जैसे कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि कुल धन में आपको एक सिक्के की जो वैल्यू है, एक सिक्के का जो मूल्य है उसका भाग देना है। कुल धन 48 है जो कि 25-25 पैसे के सिक्कों से बना है और एक सिक्के का मूल्य जो है कितना है? 1/4। देखिए ये रुपए में है तो ये भी हमें रुपए में लेना है। ऐसा नहीं है इसको रुपए में ले लेना, इसको पैसे में ले लेना, गलत हो जाएगा। तो क्या बन गया? 48 में क्या किसका भाग देना है? 1/4 का भाग देना है। ये आपका क्या बन जाएगा? 152 सिक्के। सिक्कों की संख्या जो क्या बन जाएगी? आपकी 152 बन जाएगी। जो है कई बार इनका अंतर भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों के बीच अंतर क्या है, धनराशि में अंतर क्या है। जैसे कि एक भाग का अंतर है तो वो एक भाग के हिसाब से निकाल दीजिए आप। सिक्कों की संख्या में भी अंतर पूछा जा सकता है। तो जो भी है वो सब यहीं से आपका निकल कर आएगा। सवाल में क्या दिया है? एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के आपके पास बॉक्स में है, जिसमें 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 2 रुपए के हैं। क्या करना है? पहले इनका मात्रक आप समान कीजिए, क्योंकि जो भी आप आगे ज्ञात करोगे या जो भी आप कैलकुलेशन आगे करोगे उसमें मात्रक समान होने जरूरी है। सिक्कों के मात्रक कैसे समान होंगे? 25 पैसे का क्या मतलब है? 1/4 रुपए के सिक्के। क्या किया हमने? 100 से भाग दे दिया इसको। 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपए के सिक्के और 2 रुपए का सिक्का जो है उसका तो 2 रुपए कीमत है ही। यानी कि जो 3 प्रकार के जो सिक्के हैं हमारे पास उसमें एक की कीमत 1/4 रुपए है, एक की कीमत 1/2 रुपए है और एक की कीमत 2 रुपए है। आगे क्या दे रखा है? इनकी कुल धनराशि दे रखी है। अब धनराशि जब दे रखी है तो अनुपात आगे जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? धनराशि में। धनराशि में अनुपात होगा तब उसके हम धनराशि के भाग ज्ञात कर सकेंगे। अनुपात देखते हैं किसमें है? सिक्कों की संख्या समान है तो अनुपात जो है आपके सिक्कों की संख्या में है। और अनुपात क्या है? 1:1:1। ये क्या हो गया? समान अनुपात हो गया। काय में अनुपात है? सिक्कों की संख्या में है। धनराशि कैसे बढ़ाते हैं? सिक्कों की संख्या में क्या करना है आपको? एक सिक्के का मूल्य का गुणा करना है। एक सिक्के का मूल्य क्या है? यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 है।
तो इनका जब आपस में गुणा करोगे आप तो क्या बनेगा, तो बनेगी आपकी धनराशि। क्या बनी, यहां 1/4 अनुपात है 1/2 अनुपात 2। क्या करना है, इसका सरलतम रूप लेना है। कैसे होगा, लासा से गुणा कीजिए, नीचे जो आपके अंक दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, उनका आप लासा लीजिए। कितना हुआ, 1/2/8। ये जो अनुपात है ये धनराशि में अनुपात है। इस बात का मतलब है कि यदि हम इनको जोड़ दीजिए आप तो क्या है, 11 भाग आए। यदि हम इस धनराशि के 11 भाग कर दें तो उसमें एक भाग धनराशि जो बनेगी उसमें सिर्फ 25 पैसे के सिक्के होंगे। उसके 2 भाग जो बनेंगे उसमें सिर्फ 50 पैसे के सिक्के होंगे और 8 भाग में 2 रुपए के सिक्के होंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले एक भाग पे आना है, एक भाग ज्ञात करना है। कैसे होगा, कुल धनराशि और कुल भाग, जितनी धनराशि ऊपर लेनी है उतने ही भाग हमें नीचे लेने, उसी के भाग नीचे लेने हैं। उससे हमारा एक भाग निकल के आ जाएगा आपका। कितना आया, 60। एक भाग जो है 60 रुपए के बराबर है। क्या ज्ञात करना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 रुपए का पहले धन ज्ञात कर लेते हैं कि 2 रुपए की धनराशि आखिर कितनी है। कि जो 2 रुपए के सिक्कों से मिलकर जो धनराशि बनी है वो कितनी है, 8 भाग के बराबर है। तो 2 रुपए के ये धनराशि जो हुई, सिक्कों से बनी धनराशि जो हुई वो कितनी हुई, एक भाग में आप 8 का गुणा कर दीजिए, एक भाग में 8 का गुणा कर दीजिए। ये धनराशि आ गई। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है सिक्कों की। और संख्या कैसे होती है ज्ञात, धनराशि में क्या करना है आपको, सिक्कों की एक सिक्के की कीमत का गुणा करना है, कीमत का भाग देना है। और एक सिक्के की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 से भाग दे दीजिए आप, यानी कि 240 जो है वो सिक्कों की क्या आ गई, आपकी संख्या आ गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की जो कुल संख्या है वो क्या दे रखी है, वो आपको 240 दे रखी है। पहले जो सवालों में दे रखी थी वो क्या दे रखा था, धनराशि दे रखी थी। अब क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये संख्या दे रखी है, ये संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी कि यहां से अब ये काम कर जाएगा। क्या करना है, सिक्कों की वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। ये क्या है, 5 रुपए के हैं, ये क्या है, 10 रुपए के हैं, ये क्या है, 20 रुपए के हैं। अनुपात है, संबंध है एक कि यदि ये 2 है तो वो 3 है, वो तो 5 होंगे। टोटल भाग कितने हुए, टोटल भाग 10 होगा। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ है कि यदि हम 240 के 10 भाग कर दें तो 2 भाग में 5-5 रुपए के सिक्के होंगे, 3 भाग में 10-10 रुपए के सिक्के होंगे और उसके 5 भाग में 20-20 रुपए के सिक्के होंगे। तो एक भाग की कीमत ज्ञात कर लेते हैं। एक भाग क्या है, एक भाग में सिक्कों की संख्या क्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। कुल संख्या बटे कुल भाग कितना हुई, 24 हुई। यानी कि एक भाग में सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ है कि टोटल संख्या हमें ज्ञात करनी है। टोटल संख्या क्या होगी, क्या करना होता है, एक भाग में उसके भाग का गुणा करना होता है। एक भाग में इसका गुणा कर दीजिए, इसके भाग का, एक भाग में इसके भाग का गुणा कर दीजिए। क्या आ जाएगी, इन सबकी संख्या आ जाएगी। देखते हैं इसकी कितनी आ गई, 48 आ गई। इसकी कितनी आ गई, 72 आ गई। इसकी कितनी आ गई, 120 आ गई। यानी कि 5-5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, 48 है। 10-10 रुपए की 72 है और 20-20 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है आपकी, 120 है। अब क्या करना है हमें, अब उनका मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य कैसे ज्ञात होगा, संख्या में क्या करते हैं हम, संख्या में उसके मूल्य का गुणा कर दीजिए। एक सिक्के का मूल्य का गुणा जब आप उसकी संख्या में करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे आपकी धन राशि बन जाएगी। यहां पे क्या बन जाएगी, आपकी धन राशि बन जाएगी। इसका मूल्य क्या था, 10 रुपए था, ये 720 धन राशि हो गई। इसका मूल्य क्या था, 20 रुपए था, इसकी 2400 धन राशि हो गई। अब इन धनराशियों को आपस में आप जोड़ दीजिए
तो आपकी जो कुल धनराशि आएगी वो 3360 रुपए आ जाएगी। और क्या ज्ञात करना था आपको? कुल धनराशि ज्ञात करनी थी।